ये बिल्कुल जर्जर व्यवस्था में है, हर तरह का जर्जर। आप मतलब कोई अधिकारी यहाँ पे आ जाए तो फटाफट सब कुछ पहले सूचना मिल जाएगी और सब अपना प्राइवेट क्लिनिक छोड़ करके यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक है। फिर अपना अधिकारी आएंगे और चले जाएंगे, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ का माई बाप कोई है ये नहीं है। कौन जिम्मेवारी लेगा? यहाँ के डॉक्टर लेंगी, सिस्टर लेंगी, या यहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेंगे? कौन लेगा? मंगल पांडे या जो भी नेता सिवान के बात करते हैं कि हम ये व्यवस्था किए हैं, ये व्यवस्था किए, खाद व्यवस्था लाइव देख लीजिए आप लोग, सब लूटने वाला है, सब लूट रहा है, सब सिवान को, कोई नहीं है देखने वाला। यहाँ महिला वार्ड के सामने स्थिति है जहाँ जमीन पर ब्लड बिखरा पड़ा है। सदर अस्पताल दुर्व्यवहार कर रहा है, इधर से उधर से इधर करा रहा है। आपको खरीद के लाना पड़ेगा, नहीं है आपको जरूरत है तो लाना पड़ेगा ना। मेरा हिंदू देवी एनएम है। ये सदर अस्पताल नहीं, ये लग रहा है कचरा का डब्बा है। सिवान प्रशासन और यहाँ के पदाधिकारी ये सब एकदम चौपट राजा है, अंधेरी नगरी है। समय सिवान की टीम जैसे ही हॉस्पिटल के महिला वार्ड की तरफ बढ़ी है तो एक अटेंडेंट बहुत बेचैनी और तड़प को देख करके कि शायद इस कैमरे से इनको कुछ मदद मिला। समस्या है कि सुई दवाई नहीं हो रहा है, पानी नहीं लग रहा है। इसको बिना पानी लगाए, बिना सुई दवाई की ये बच्चा नहीं होता है। और यहाँ डॉक्टर नहीं, डॉक्टर ऑपरेशन ओटी में है, अपने ओटी में आए। सिस्टर से बोले हैं तो बोले कि सिस्टर आएंगी ओटी में से डॉक्टर, तो उसके बाद पानी चलेगा या सुई लगेगा, कुछ भी होगा, वो बोलेंगी तब कुछ होगा। ये बहुत परेशान है, पता ना इसका कुछ हो जाए तो बताइए कौन जिम्मेवारी लेगा? कौन जिम्मेवारी लेगा? यहाँ के डॉक्टर लेंगी, सिस्टर लेंगी, या यहाँ का डिप्टी सुपरिटेंडेंट लेंगे? कौन लेगा? या यहाँ का सीएस लेंगे? इसका हालत बहुत खराब है इस समय। 8:30 बजे का हम लोग आए हैं, अभी तक इसका कोई चांस नहीं हुआ। गार्जियन समझिए कि हम ही हैं, इसके साथ कोई अपना आदमी नहीं है। हम गांव के हैं, हसनपुरवा गांव से हैं जी। इसका बहुत हालत खराब है। सिवान हॉस्पिटल का हकीकत है। मंगल पांडे या जो भी नेता सिवान के बात करते हैं कि हम ये व्यवस्था किए हैं, ये व्यवस्था किए, खाद व्यवस्था लाइव देख लीजिए आप लोग, कैसे तड़प रही है औरत, कितना जबरदस्त तड़प रही है। इसका हो कोई माई बाप देखने वाला? सब लूटने वाला है, सब लूट रहा है, सब सिवान को, कोई नहीं है देखने वाला। एक महिला प्रसव पीड़ा से तड़प रही है और उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं है। पिछले 5 घंटे से अधिक समय से महिला तड़प रही है। जैसा कि उसके साथ आई अन्य महिलाओं ने कहा कि उसका कोई गार्जियन नहीं है, लेकिन यहाँ मानवता सिसक रही है, कराह रही है और इस अस्पताल में कोई भी उसकी सुनने वाला नहीं है। ऐसी स्थिति बराबर सुनने में भी आती है, विभिन्न स्रोतों से भी जानकारी मिलती है और इसका प्रत्यक्ष उदाहरण दिख भी गया। ये पहली बार नहीं हो रहा है, ये आए दिन होता है। महिला वार्ड में जो परेशानी है ना, उसका मात्र एक रीज़न है। जो यहाँ पे हॉस्पिटल में डॉक्टर्स हैं, मैं कुछ डॉक्टरों के नाम लेता हूँ। मैं डॉक्टर रीता सिन्हा हैं, एक डॉक्टर गनी मैडम है। ये लोग कभी ड्यूटी नहीं करती हैं, अभी भी उन्हीं की ड्यूटी है। जो आप देख के आ रहे हैं ना, अभी जो महिला रो रही थी वो डॉक्टर गनी मैडम की ड्यूटी है। ऐसा ही एक और वीडियो साल भर पहले का रिलीज हुआ था, पेशेंट मर गई थी लापरवाही से, वो डॉक्टर रीता सिन्हा की ड्यूटी थी। तो मैं नाम नहीं लेना चाहता था, लेकिन होता क्या है ना कि जब हम लोग कोई मुद्दा उठाते हैं तो उसमें 1-2 जो जूनियर डॉक्टर हैं उन पे दबाव बना के उनको टॉर्चर किया जाता है, उनको 24-24 घंटे ड्यूटी कराया जाता है। और जो सीनियर डॉक्टर यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो लोग 1 घंटे भी ड्यूटी नहीं करती हैं और वो इतना घमंड में रहती हैं कि क्या कह सकते हैं। इस मुद्दे को हैंडल करने के लिए सरकार को कोई सीरियस कदम उठाना चाहिए। जो सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं करता उसको प्राइवेट में भी ड्यूटी करने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। समय सिवान की टीम अभी मौजूद है सिवान के सदर अस्पताल में। हमारे साथ समाज सेवी फरहान अम्बेडकर और एक और समाज सेवी हमारे साथ नीम आज़ाद खान, शहजादा हुसैन साहब मौजूद हैं और साथ में लोकल लोग हैं वो भी मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत करने की कोशिश करेंगे। फिजियोथेरेपी डिपार्टमेंट है, अल्ट्रासाउंड है, महिला वार्ड है और इसके अलावा इमरजेंसी है, फिर ओपीडी है। इन सभी जगहों पर जाकर हम देखेंगे कि ज़िले का यह सदर अस्पताल, जहां सभी जगहों से मरीज़ रेफ़र होकर आते हैं, विभिन्न गांव पंचायतों और प्रखंडों से, और वहां की स्थिति जब एकाएक कोई भी अभिभावक या कोई मरीज़ यहां आ जाएं तो उनके लिए यहां पर क्या स्थिति है या किन स्थितियों से उनको रूबरू होना पड़ सकता है। कि सदर अस्पताल में जो बेसिक नीड है, जैसे ब्लड बैंक हुआ, वुमेन वार्ड हुआ, इमरजेंसी हुआ, उन सभी जगहों पे हम लोग जाकर के देखेंगे कि बेसिक नीड जो है वो फुलफ़िल हो रहा है या बेसिक नीड भी बिहार के साथ साथ वो सिस्टम भी लॉकडाउन हो चुका है, वो चल करके अभी हम लोग देखेंगे। बहुत सारी कमियां हैं, आपको लेके चलते हैं, ब्लड बैंक लेके चलते हैं, महिला वार्ड लेके चलते हैं, ओपीडी लेके चलते हैं, इमरजेंसी लेके चलते हैं,
पानी का जो सिस्टम है वहाँ पे लेके चलते हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है ना कि आज 3 साल हो गया हमें सोशल वर्क करते हुए, लिखित हमने कई परेशानियों के बारे में दिया कि ये चीज़ें सुधरनी चाहिए, ये चीज़ सीधी होनी चाहिए। बार बार मीटिंग में हमने ये बात रखी है, लेकिन उसका सुधार नहीं हो रहा है। हम जब भी इस रास्ते से गुजरे हैं, हॉस्पिटल में एक बार ज़रूर घूमने आते हैं कि क्या मतलब हो रहा है। जब भी आए हैं हमारा मतलब दिल जो हट है ना, हमेशा दुख होके गया है, रोते गया है। जितना जो लगता है, जितना शारीरिक हेल्प होता है उतना हम कर देते हैं, उसके बाद चले जाते हैं। यहाँ का पूरा सिस्टम देखने के बाद मतलब सब कुछ फेल है, बिल्कुल फेल। देयर इज़ हेयर इज़ नथिंग। देखिए एक इमरजेंसी केस आया हुआ है, बताइए। 4 दफ़ा से हम दौड़ रहे हैं इसको लेके, बच्चे को कुत्ता काटा हुआ है। सदाब के यहाँ सभी टाका दिलवा का है और ये बोल रहे हैं कि अभी जाइए तो बंद हो जाएगा। 6 नंबर प्राइवेटीकरण हो रहा है यहाँ पे। देखिए एक बच्चा जो है, जो बुरी तरह से कुत्ते के काटने से जख्मी है, वो होता है, मतलब उसको दवा अवेलेबल नहीं होता है। कुत्ता अगर काट के आ जाए, दवा खरीद के लोग लगवाते हैं बाहर से। और इन्होंने बताया ना, इतना सीरियस बच्चा है, इसको यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भेज रहे हैं। कौन सा 6 नंबर है? 6 नंबर कहाँ है? सदर अस्पताल दुर्व्यवहार कर रहा है, इधर से उधर, उधर से इधर करा रहा है। तो देखिए कितने बुरी स्थिति में है। ये खुद भागते दौड़ते हुए बच्चे को लेकर के जगह जगह दौड़ रहे हैं, और इन्हें जो इंजेक्शन है, जो कुत्ते के काटने का इंजेक्शन है, वो अभी तक मिला नहीं है। आप सदर अस्पताल के जो प्रभारी है वो बोल रहे हैं क्या कि अभी अगर टाइम नहीं जाएगा तो नहीं मिलेगा। तो अभी तकरीबन हम 2 घंटे से दौड़ रहे हैं, सदर अस्पताल का चक्कर 2 घंटे से लगा रहे हैं। क्या तो प्राइवेट में ले जाइए, प्राइवेट में ले, इसका टाका भी दिलवाया है। अभी इंजेक्शन के लिए लोग परेशान कर रहे हैं, इधर पर्ची कटवाइए, उधर कटवाइए, यही तो है यहाँ का व्यवस्था। देखिए अभी तुरंत ये इंजेक्शन दिए हैं कुत्ता काटने की। अभी टेट वेट के लिए ये बोल रही है कि जाइए वहाँ काउंटर पे जाने के बाद से अभी पदाधिकारी बोल रहे हैं कि ऊपर जाइए। ऊपर गए तो वो बोल रहे हैं कि फिर 6 नंबर में जाइए। ये सदर अस्पताल नहीं, ये लग रहा है कचरा का डब्बा है। और सिवान प्रशासन और यहाँ के पदाधिकारी ये सब एकदम चौपट राजा है, अंधेरी नगरी है। आपने लाइव देखा ना, बच्चे का लाइव देखा, कितना सीरियस केस में था वो, बिल्कुल सीरियस। और वो जब अपना आदमी है बच्चे को दिखाने के लिए, तो बाहर से बाहर ही बोल दिया गया कि यहाँ दवा नहीं है, सुई नहीं है, आप बाहर जाओ। वो यहाँ के सुप्रिटेंडेंट से भी बात की है, तो वो बोला कि ज़्यादा परेशान करोगे तो 2 घंटा और समय लगेगा। ये उनकी जुबानी सुनी गई है। तो ये तो मतलब प्राइवेटीकरण, इसका निजीकरण किया जा रहा है कि हॉस्पिटल में न मिल करके किसी प्राइवेट दवाखाना में मिल जाए, इसीलिए सब ड्रामा है। कुछ खुद जिम्मेवारी नेताओं की है कि अगर कोई सिस्टम काम नहीं करता है तो उसको दुरुस्त करवाया जाए, उनके द्वारा करवाया जाए। और क्योंकि जनता उनको चुन के लाई है कि हमारा वो काम करेंगे, बहुत सारा नहीं, जो जमीनी काम है कम से कम वो तो करे। हम लोग स्टाफ हैं, जो रहेगा आपको देंगे, जो नहीं रहेगा नहीं देंगे। क्या आपके पास सिरिंज अवेलेबल नहीं है, नहीं है, नहीं। कब से नहीं है? नहीं है, कल से नहीं है। कल से नहीं है। तो अभी तो कुछ देर पहले मेरी जब आपसे बात हुई थी, ऑफ द रिकॉर्ड बात हुई थी, तो आपने कहा था कि वो सारी चीजें हमारे पास मौजूद है, है, आता है, खत्म हो जाता है। इतना स्टोर में आता है, खत्म होता है, फिर मिलता है, आता है, मिलता है। कल से सिरिंज मेरे यहाँ अवेलेबल नहीं है। तो क्या आपके पास आकलन नहीं है कि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हम देखिए, हम स्टाफ हैं, हम स्टोर कीपर नहीं है, हम स्टाफ हैं। जो मिलेगा हम आपको देंगे, जो नहीं मिलेगा नहीं देंगे। यानी है आपको नहीं मिल रहा है। अभी क्या इसके इंजेक्शन मिलेगा या नहीं मिलेगा? टेट वेट जो इंजेक्शन है ये यहाँ नहीं मिल रहा है। अभी इसके अभी तो बोल रहे 2 ml का सिरिंज लाइए तभी मिलेगा। तो अभी हम बताइए कि हम अभी टेट वेट अभी सिरिंज हम कहाँ से लाए 2 ml का? लड़के अभी सीरियस में है। देखिए ये बोल रही है कि आप खरीद के लाइए तब। आपको खरीद के लाना पड़ेगा, नहीं है आपको जरूरत है तो लाना पड़ेगा ना। मेरा हिंदू देवी एनएम है। जब यहाँ एक कर्मचारी के द्वारा यह कहा जाए कि खरीद के लाइए तभी इलाज होगा, यह तो वाकई बहुत शर्मसार करने वाली स्थिति है। क्योंकि जगह जगह बोर्ड लगे हुए हैं, किसी भी प्रकार के लिए कोई शुल्क ना दें, और जब सारी सुविधा यहाँ सदर अस्पताल में निःशुल्क है तो फिर खरीदने की बात ही बेमानी है। अभी आप जो समय सिवान के स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये महिला वार्ड है। अस्त व्यस्त स्थिति में यहाँ पर ब्लड तक फैला हुआ है। आप समझ सकते हैं कि इस महामारी के दौर में अगर नीचे भी ब्लड इस तरह से फैला हुआ है तो हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि स्वास्थ्य विभाग कितना चाक चौबंद और दुरुस्त है।
अजीत जी हमारे साथ मौजूद है। अजीत जी, क्या बताना चाहेंगे आप इस विषय में? देखिए कितनी बुरी तरह से ग्लव्स के टुकड़े, नीडल्स, बहुत सारी चीज़ यहाँ जो है मौजूद हैं, आप बताएंगे? यह हास्यास्पद स्थिति है। इस बात को देखा जाना चाहिए कि किस तरीके से बिहार के इस ज़िला अस्पताल में, विशेष करके सूबे के स्वास्थ्य मंत्री के ज़िले में, गृह ज़िले में, यहाँ महिला वार्ड के सामने स्थिति है जहाँ ज़मीन पर ब्लड बिखरा पड़ा है, जहाँ साफ़ सफाई की स्थिति ये है। ऐसे में निश्चित रूप से सिवान के जो भी लोग हैं, सहयोगी लोग और जनसेवी लोग, उन लोगों को आगे पहल करनी चाहिए। मतलब मैं बता नहीं सकता आपको, मरीज एक्सीडेंट होके आता है, उसके घर का कोई नहीं होता है, और टाका देने वाला सुई नहीं होता है, सिरिंज नहीं होता है, इमरजेंसी में मरीज पड़ा रहता है, ब्लड गिर रहा होता है, तो एक्सीडेंटल मरीज के लिए जो पैसा आता है वो कहाँ जाता है? अभी हम महिला वार्ड में मौजूद हैं। महिला वार्ड में अगर आप देखेंगे तो गर्मी से लोगों का बुरा हाल है। पेशेंट के साथ जो मौजूद है, अगर हमारे कैमरे पर्सन की नज़र अगर वहाँ तक जा रही है तो वो दिखाएंगे कि जो स्थिति यहाँ बनी हुई है, एक पंखा तक ढंग से नहीं चल रहा है। एक पेशेंट के पास जो अटेंडेंट हैं वो किस तरह से पंखा झल रही हैं और कितनी बेबसी महसूस कर रही हैं। भाई गर्मी से लड़का के पूरा मौरी निकल के दे फर गइल बा, ऑपरेशन को लड़का भइल बा। 6 बेड के बीच में मात्र एक पंखा है। हम लोग बहुत परेशान है, एक छोटा बच्चा लेकर। तो इस दर्द को आप महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे कि बहुत ही बुरी और दयनीय स्थिति है। यहाँ की पेशेंट जो है, जो महिला पेशेंट है, वो भी इस चीज़ को दिखा रही है। 1 मिनट के लिए भी यहाँ जो है वो किसी तरह से राहत नहीं है। मैं अभी थोड़ी देर के लिए जब अंदर आया हूँ तो पूरी तरह से पसीने से परेशान हूँ। तो जाहिर सी बात है कि जो यहाँ घंटों घंटों और 24 घंटे वक्त बिता रहे होंगे, उन्हें कितनी दुश्वारियाँ हो रही होंगी। महिला वार्ड में हूँ और ये दूसरा वार्ड है। यहाँ तो कुछ पंखे चलते हुए नजर आ रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिल रहे हैं, उनसे हवाओं की उम्मीद नहीं की जा सकती है। अच्छा, आप कौन है? आप वार्ड अटेंडेंट हैं। वार्ड अटेंडेंट। आपके वार्ड की स्थिति बहुत ही दयनीय है। आपको नहीं लगता है कि यहाँ पंखे की ज़रूरत है? गर्मी बहुत है, एसी चलना चाहिए। हमारे इंचार्ज दीदी से बात कीजिए। और ये अल्ट्रासाउंड रूम है। यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो ताला बंद है और काफ़ी समय से बंद है। अल्ट्रासाउंड के लिए कई बार बोला गया, कई लोगों ने आपत्ति की कि अल्ट्रासाउंड चलना चाहिए, अल्ट्रासाउंड रूम स्टार्ट होना चाहिए, लेकिन अल्ट्रासाउंड बोला भी गया हम लोगों से कि अल्ट्रासाउंड होता है, लेकिन कहाँ हो रहा है। 6 महीने से ज़्यादा हमको लग रहा है कि हो गया, बंद हुए। तो अल्ट्रासाउंड मुझे कई बार आवाज़ उठाने के बाद भी नहीं शुरू हुआ। इसको जल्दी से जल्दी कराना चाहिए ताकि लोगों को बहुत परेशानी हो रही। महिला वार्ड में आती हैं, फीमेल वार्ड वहाँ है, अल्ट्रासाउंड कराने कहाँ जाएंगे? तो अल्ट्रासाउंड रूम स्टार्ट होना चाहिए, ये मेरी मतलब हम्बल रिक्वेस्ट है। क्या परेशानी अल्ट्रासाउंड में आ रही है? बस अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है। हम लोग आ रहे हैं चेक कराने लेकर के। तो कितनी बार आप आ चुकी हैं? हम बहुत बार आए हैं, बाकी अभी भी बहू का अल्ट्रासाउंड कराना है, उधर लेकर के आए हैं। क्या कहा जा रहा है आपसे? अल्ट्रासाउंड के बाद बंद है, बाहर से होगा। बंद है, बाहर से होगा। क्यों बाहर से होगा? अब क्या मालूम क्यों बाहर से होगा, हमको क्या मालूम। बाहर के लिए कुछ आपको लिया? बाहर में कहाँ से? नहीं, आशा लोग खड़ा रहती है लो, या आशा लोग ले जाती है लो, और ले जाकर के अल्ट्रासाउंड कराती है लो पैसा से। अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा है, यहाँ पर लोग दिक्कत में है। क्या है? अल्ट्रासाउंड 1 साल से लगभग बंद है। क्यों बंद है? अब ये तो प्रशासनिक अफसर से पूछना चाहिए। यहाँ हम लोग को तो हम 23 अप्रैल से कंटिन्यू हम स्कैनिंग कर रहे हैं, थर्मल स्कैनिंग। हमको न सही ग्लव्स मिल रहा है, न मास्क मिल रहा है, न टोपी मिल रहा है, न कोई व्यवस्था नहीं है। हम लोग क्या करेंगे? मजबूरन हम लोग को ड्यूटी करना ही है। और ऑफिस में जाके मांगने पर कहता है लोग कि नहीं है, मास्क नहीं है, ग्लव्स नहीं है, टोपी नहीं है। अब देखिए ये 6 नंबर ग्लव्स है, पूरा टाइट हो गया है, नहीं हट रहा है। आप बताइए क्या परेशानी हो रही है? ब्लड बैंक में आप काम कर रही हैं जी, यहाँ पेशेंट का भीड़ काफ़ी लग जा रहा है, कंटिन्यूअस केस आ रहा है और सिंगल स्टाफ है हम लोग। तो परेशानी यही हो रही है कि अकेला स्टाफ यहाँ काम कर रहा है और कंटिन्यूअस भीड़ लगते जा रहा है, जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं। क्या मास्क वगैरह की फैसिलिटी और एसी ख़राब है, इसके बारे में क्या बोलेंगे? अब इसके बारे में आप सेक्रेटरी सर से बात कर सकते हैं। ठीक है, कमी नहीं महसूस हो रही है इसकी? कमी तो यहाँ आप सबको दिख रही है, हमें भी महसूस हो रही है। एक बैकअप फ्रिज होना चाहिए। मतलब ब्लड बैंक में अगर ब्लड को अगर 4 डिग्री टेम्परेचर में नहीं रखा गया तो ब्लड ख़राब हो जाएगा। यानी आपका और हमारा दिया हुआ, डोनेट किया हुआ ब्लड जो स्टॉक में रखा है वो ख़राब हो जाएगा अगर हम बैकअप फ्रिज नहीं रखे और इनकेस फ्रिज ख़राब हो गया तो। बैकअप फ्रिज होना ज़रूरी है। और 6 महीने से ख़राब है, कई बार बोला गया, इस पर कोई सुनवाई नहीं है, कोई एक्शन नहीं लिया गया और अभी तक फ्रिज ख़राब पड़ा है। फ्रिज मेंटेन नहीं किया जा रहा है, उसका चार्ट मेंटेन नहीं किया जा रहा है। मिनिमम 2 फ्रिज होना चाहिए, एक स्टॉक के लिए, एक बैकअप के लिए। तो स्टॉक के लिए तो छोड़िए, बैकअप का भी
जो सिस्टम है वो मेंटेनेंस का वो भी पूरी तरह से बदतर है। पैथोलॉजी नहीं है हॉस्पिटल में और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। इमरजेंसी में नर्स नहीं है, देखा जाए तो ऑन पेपर यहाँ पे 2 से 3 नर्स हैं बस, अगर वो भी शायद ही काम करते हैं। लोगों के लिए ये बोर्ड लगा हुआ है कि कूड़ा कचरा कूड़ेदान में डालें, और आइए मैं दिखाता हूँ कि हॉस्पिटल के स्टाफ और सफाई कर्मी कैसे डिस्पोज़ करते हैं, जो कि बहुत ही सेंसिटिव चीज़ होता है, जिसको डिस्पोज़ के लिए सरकार ने बाकायदा गाइडलाइन बनाया हुआ है कि कैसे डिस्पोज़ करना है। ये कोविड केंद्र है और यहीं पे कोविड का टेस्ट होता है। आप खुद से इस चीज़ का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इतने सेंसिटिव जगह को किस ढंग से मेंटेन किया जा रहा है और यहाँ की स्थिति क्या है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है कि यहाँ जो फेंका हुआ कचरा है वो कोई आम कचरा नहीं है, ये कचरा कोविड से रिलेटेड है। कोविड टेस्टिंग के बाद जो सैंपल कलेक्ट करने के बाद से जो कोविड-19 का टेस्ट करने के बाद से जो ली हुई यूज़ की हुई चीज़ें, कहाँ कहाँ इसके वायरस गए होंगे, किस तरीके का, मतलब ये तरीका ही नहीं है डिस्पोज करने का। ब्लड को ऐसे ही फेंक दिया जाता है, गंदे कपड़े ब्लड वाले ऐसे ही फेंक दिए जाते हैं, सिरिंज फेंक दिया जाता है, आपको ग्लव्स फेंक दिया जाता है, ये टेस्ट किट फेंक दिया, ऐसे थोड़े होता है यार डिस्पोज करने का, कोई तरीका ही नहीं है। ये तो इस पर जाँच होनी चाहिए। सच्चाई तो ये है कि यहाँ के हेल्थ सिस्टम को ही खुद ही एक हेल्थ की ज़रूरत है, एक ICU की ज़रूरत है, एक बेहतरीन मैनेजमेंट की ज़रूरत है। कितना मुद्दा गिनाया जाए, मैं तो यही कहूँगा कि पूरा ये हेल्थ सिस्टम ही ICU में चला गया है। हमारे भाई शंकर भगवान सिंह हैं, भगवान सिंह, और हमारा नाम हरे कृष्णा सिंह है। बसंतपुर थाना में हमारा घर हुआ, विलेज प्लस पोस्ट बिठना ब्लॉक हमारा भगवानपुर हुआ, लेकिन बाढ़ के चलते वहाँ नहीं जाकर मैंने इनका ट्रीटमेंट कल बसंतपुर PSC में कराया। वहाँ से कालाजार इनको पॉजिटिव साबित किया गया और सदर हॉस्पिटल सिवान में रेफ़र किया गया, इसलिए कि इसको ब्लड जो 4.8 ग्राम है, इसको ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराने के लिए जब मैंने यहाँ पर आया तो एक फॉर्म तक नहीं मिला और न BT ट्रांसफ्यूजन सेट मिला, न एविल डेक्सोना यहाँ पर भी दिया गया। और यहाँ के कर्मचारी लोग, डॉक्टर साहब लोग बता रहे हैं कि यहाँ पर गवर्नमेंट द्वारा कोई सप्लाई नहीं है। 104 पर मैंने ऐसे कंप्लेन भी कर दिया हूँ कि ना, और हमारा वहाँ पर बोले कि ऐसा हम शिकायत कर रहे हैं। सिविल सर्जन ऑफिस पर गए तो सिविल सर्जन साहब का ऑफिस बंद था। ये 20 रुपये का ये BT सेट आता है, 160 रुपये में बिकता है ये प्राइवेट में। 20 रुपये का BT सेट आता है रिटेलर के लिए, अगर होलसेल में ये 5-7 रुपये का आता है ये, और 160 रुपये में ये बाहर काउंटर में बेचता है। ये सरकार प्रोवाइड नहीं करा के, और यहाँ की मैनेजमेंट हो या जिसकी भी गलती हो, ये दलाली कर रही है, तो ये नहीं होना चाहिए। ये चीज़ें जो है ये वहाँ मेडिकल स्टोर पे अवेलेबल होना चाहिए। और आपने मेडिकल स्टोर की हालत देख ली, वहाँ पे एक सिरिंज नहीं है तो BT सेट कहाँ से देंगे वो लोग। ये आप बेड की स्थिति अगर देख रहे होंगे तो बेड पे चादर तक मौजूद नहीं है, पूरी तरह से ये डस्ट से भरा हुआ है। इस पे यूज़ किया हुआ निडल और सिरिंज जो है वो पूरी तरह से दिखाया जा रहा है। अगर आपको कैमरे पे दिख रहा होगा, समय सिवान की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जो बेड की स्थिति है उस पर पूरी तरह से डस्ट पड़े हुए हैं। स्वास्थ्य विभाग का अगर ये आलम है, स्वास्थ्य विभाग में अगर इस तरह की कमियाँ हैं, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मरीजों की सुविधाओं का क्या ख्याल रखा जाता होगा। हम यहीं के फतेहपुर के बाईपास के रहने वाले आशा हैं। हमारा काम हम डिलीवरी कराते हैं, वो हमारा कागज़ बनता है, उस पर नाम सही रहता है, और ये कंप्यूटर वाले गलत चलाते हैं। इसके लिए हम लोग दौड़ धूप करते हैं, फिर कहते हैं अगले 1 तारीख के आइए, तो इसके जिरेक्स लाइए, और कोई काम नहीं होता है। जो 6 महीना से हम दौड़ रहे हैं, ये हमारा काम नहीं हो रहा है। लेबर रूम में जाएंगे डिलीवरी कर, हम लोग को कोई रहने की जगह नहीं है, कोई टॉयलेट करने की जगह नहीं है, हम लोग परेशान रहते हैं। एनम लोग कहती है, दाई कहते हैं, ये लोग हमारे लिए है, आप लोग के लिए नहीं है, तो हम लोग कहाँ जाएं? तो आशा किस लिए बहाल किया है? सबको ख़त्म करें, नहीं पेमेंट है, नहीं कुछ। पेशेंट पर 2 रुपया पेशेंट है, तो उसी पर हम लोग जी रहे हैं, आ रहे हैं। आपने समस्या और कहीं रखी है सिविल सर्जन के सामने या कहीं? हाँ रखे हैं, हम बोले थे जब मंगल पांडे जिसी दिन बोले थे हम मंगल पांडे जी को इसी इमरजेंसी में मैंने खड़े होकर बोला था कि सर यहाँ पे सिरिंज तक नहीं अवेलेबल होता है, तो उन्होंने स्टाइल में कहा था कि मैं किस लिए आया हूँ, मैं इसीलिए आया हूँ कि यहाँ पे सारी चीज़ें उपलब्ध होंगी। लेकिन उसके बाद ना वो आए, ना कोई चीज़ उपलब्ध हुआ, बस वहाँ पे भीड़ में मेरी बात काट दी उन्होंने, मुझे रोक दिया बोलने से, और उसके बाद कोई बदलाव नहीं आया। हम तो पचरुकी से पीछे करके आए थे उनके मंगल पांडे से, यहाँ उनके हाथ में कागज भी दिए कि हम लोग ये दिक्कत है, कहेंगे हो जाएगा हो जाएगा, आज तक ले होते रह गए। 1000 रुपया भी पास कराएं, अभी तक ले हम लोग पेमेंट नहीं मिला, उसके लिए घूस मांग रही है सब। कितने पैसा मांगा था?
और तो ये जो आशा फैसिलिटेटर है वो बोली थी पैसा आप लोग को लगेगा, तो हम लोग नहीं दी। हम लोग सिविल सर्जन से पूछेंगे, उसके बाद हम लोग इसके बारे में राय लेंगे। ये क्या कहते हैं सर, अगर सर कह देंगे जहाँ आप लोग घुस दीजिए तो हम लोग घुस देंगे। बाढ़ आई है, ये पानी आया हुआ है, उस समय हम लोग गाड़ी मंगवाते हैं, डिलीवरी लेकर के आते हैं। पैसा नहीं है हम लोगों के पास, तो इसका मतलब कि प्यासे मरना पड़ेगा सदर अस्पताल में। क्यों, क्या परेशानी हो रही है पानी का? परेशानी यही है कि जो 5 रुपया अगर आपके पास है तो उधर से पानी आपको मिल जाएगा, लेकिन आपके पास अगर 5 रुपया चेंज नहीं है या 5 रुपया है ही नहीं तो पानी नहीं मिलेगा। यहाँ पे पानी का पॉइंट बना था, ये बना है, इमरजेंसी के पीछे बना है और 3-4 जगह बना है पानी का पॉइंट। उस पानी के पॉइंट को जानबूझ के ख़राब करके कमीशन पे एक मशीन पास किया गया है और उस मशीन से पैसा पे आप पानी ले सकते हैं। लेकिन जो ये फ्री का पानी पॉइंट एकदम नया लगा है, देख सकते हैं आप, मशीन नया लगा है, सारा नल वगैरह नया लगा है, लेकिन इसमें पानी नहीं आता और इसको जानबूझ के ख़राब किया गया है। इसको कभी रिपेयर नहीं कराया जाता है, कई बार बोला गया, कई बार लिखित कंप्लेन दिया गया, लेकिन इसको रिपोर्ट नहीं किया जा रहा है। ये कतरा यहाँ पानी नहीं आ रहा है और कुछ लोगों का एलिगेशन है कि पैसे वाले लोगों के लिए पानी की व्यवस्था अलग से है, 5 रुपये दे करके वो ले लेंगे। जैसा कि देख रहे हैं अभी हमने जो पानी की वहाँ स्थिति दिखाई थी कि वो बिना पैसे वाले पानी मशीन का बुरा हाल और दयनीय हाल है। पैसा दीजिएगा तो पानी मिलेगा, नहीं दीजिएगा तो नहीं मिलेगा। क्या बता रहे हैं? बिन पैसे के पानी भी आप नहीं पी सकते हैं हॉस्पिटल में, चापाकल खराब है, अंदर का नल खराब है, तो ये सिस्टम है। पैसा होगा तभी पानी तक जैसी सुविधा जो है वो पैसे के मोहताज है। बात करते हैं बहुत बड़े बड़े मतलब ये किए हैं सिवान में, ये किए हैं, ये किए, कुछ नहीं है सिवान में, बस दिखावा है, पेपर है और कुछ नहीं है। धरातल पे कुछ नहीं है, जमीनी कुछ नहीं है। सरकारी प्रॉपर्टी पे प्राइवेट मशीन कैसे लग गया, सबसे पहले तो इसकी जांच होनी चाहिए। ये देखिए एक पानी लेते हुए कस्टमर हैं जो अभी पैसा निकाल रहे हैं। जैसे ही ये पैसा डालेंगे यहाँ से पानी आना शुरू होगा। आपके पास क्या मौजूद है? कार्ड है। कार्ड है। कैसा कार्ड है ये? पैसा वाला है। पैसा वाला है जी। कहाँ से आए हैं अपन लेने? DHS से। DHS से जी। ठीक है, लाइए इधर दिखाइए। कहने का मतलब है कि बाहर दुकान जैसे होती है ना हॉस्पिटल के बाहर, तो पानी का बिजनेस होता है, कोई अपना दुकान में घर में मशीन बैठाता है मोहल्ला के लोगों को पानी बेचने के लिए। ये वैसा ही मशीन सरकारी प्रॉपर्टी पे बैठाया गया है। बाहर से लोग आते हैं पानी खरीदने के लिए यहाँ पे, यानी बाहर दुकान लेके ये धंधा नहीं हो सकता था। कमीशन लेके हॉस्पिटल सरकारी ज़मीन दिया गया है, इसकी जांच होनी चाहिए। ये मेरा कार्ड नहीं है, मेरा सर का कार्ड है। कौन सर हैं आप? DPM सर। DPM सर जी। तो ये पानी आप लेके कहाँ जाएंगे? उनके डेरा पे। तो जैसा कि आपने देखा कि ये पानी, आपका एलिगेशन बहुत हद तक हमारे नज़रों के सामने है। सही है, मैं जानता हूँ, मैं चूँकि हम लोगों को मालूम है नहीं, यहाँ पे धंधा किया जा रहा है, बिजनेस किया जा रहा है। पुनः एक और कस्टमर आ गए हैं, वो भी पैसे से पानी ले रहे हैं। तो यहाँ सदर अस्पताल चूँकि सरकारी विभाग है और स्वास्थ्य चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना यह एक मूलभूत आवश्यकता है जनता की, और जनता को जब यहाँ सारी चीज़ें, सारी सुविधा निःशुल्क है, तो फिर पानी जैसी मूलभूत आवश्यकता के लिए पैसा क्यों? कि सरकारी जमीन पे प्राइवेट बिजनेस चल रहा है। ये देखिए कहाँ पानी ले जा रहे हैं आप? ये तो हॉस्पिटल में ले जा रहे हैं हम। हॉस्पिटल में किस काम के लिए ले जा रहे हैं? इतना सारा पानी मरीज सबको पीने के लिए ले जा रहे हैं। आप कौन है? ये आलम सर के गली में। अच्छा, प्राइवेट हॉस्पिटल? जी, प्राइवेट। ये सरकारी ज़मीन का वेस्टेज देखिए, इसको यूज़ किया जा सकता था ना मरीज को किसी फैसिलिटी पहुंचाने के लिए। ये देखिए, ये इस मशीन की वजह से कितना जगह वेस्ट हो गया, ये पूरा एरिया वेस्ट है। यहाँ पे कोई ऐसा सुविधा उपलब्ध कराया जा सकता था, पैथोलॉजी लैब स्टार्ट किया जा सकता था, जिससे मरीजों को, ये देखिए क्या हालत हो रही है इसकी। हॉस्पिटल में ये हालत देख सकते हैं आप, कैसे जर्जर हालत है। कब ये जो बोर्ड लगा हुआ है, ये एड्स कैसे फैलता है, ये कब ये बिल्डिंग किसी के बोर्ड किसी के आदमी के शरीर पे गिर जाएगा, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये बिल्कुल जर्जर व्यवस्था में है, हर तरह का जर्जर। आप मतलब कोई अधिकारी यहाँ पे आ जाए तो फटाफट सब कुछ पहले सूचना मिल जाएगी और सब अपने प्राइवेट क्लिनिक छोड़ करके यहाँ पे आके खड़े हो जाएंगे, सब कुछ ठीक ठाक है। फिर अपना अधिकारी आएंगे और चले जाएंगे, उसके बाद कोई देखने वाला नहीं है। यहाँ का माई बाप कोई है ये नहीं है। जो मतलब बाहर से आ रहे हैं गरीब, जिसके पास कूपन कटाने के लिए भी पैसे नहीं है और ये पानी निकालने के लिए पैसे नहीं है, वो कैसे दिखाएंगे आप, मतलब इलाज करेंगे? मैंने बोला प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके जाओ, वो लोग बोले कि मेरे पास पैसे नहीं है। अब इनका बाप कौन है देखने वाला?
ये सवाल अधिकारी से भी है, यहाँ के नेता सबसे भी है, और जो हॉस्पिटल का प्रशासन सब जो है उस सबसे भी है। कृपया इस पर ध्यान दें, नहीं तो इन गरीबों का जो बदुआ लगेगा ना। जैसा कि आपने देखा, अभी हमारी समय सिवान की टीम जो है ये सदर हॉस्पिटल के विभिन्न क्षेत्रों में गई और जाकर के ग्राउंड रिपोर्ट जो आप तक पहुंचाने का काम करने की कोशिश की गई वो आपके सामने है। क्या कहेंगे आप? ये तो बहुत ताज्जुब की स्थिति है। मुझे लगता है कि पूरा सिस्टम यहाँ कोलैप्स्ड है, और जैसा कि यहाँ के स्थानीय लोग और समाज सेवी इस बात को बता रहे थे, इस बात पर यकीन नहीं हो रहा था। लेकिन जैसा कि आपने इन चीज़ों को देखा कि लगभग अधिकांश हिस्सों में सदर अस्पताल के हम लोग गए और कोई भी हिस्सा, कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं रहा जहाँ स्वास्थ्य सुविधा अब धरातल पर कम से कम सांसें भी ठीक ढंग से ले पा रही हो। सारी चीज़ कोलैप्स है। आपने स्थितियाँ देखी, क्या कहेंगे और क्या सुधार की उम्मीद करेंगे? देखिए, ब्लड बैंक का फ्रिज ख़राब है, जो मैडम लोगों के ऊपर स्टाफ की कमी है। कितना भीड़ था और मात्र एक ही स्टाफ है। एसी वहाँ का काम नहीं कर रहा है, डोनर बेहोश हो जाएगा। बड़ी मुश्किल से लोग ब्लड डोनेशन करने आते हैं, अगर वो बेहोश हो जाएगा तो उसको देख के 100 लोग और भागेंगे ब्लड डोनेशन। वैसी ब्लड की कमी है। प्लस आप महिला वार्ड में जो डॉक्टर ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, ड्यूटी होने के बाद भी ज़बरदस्ती ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, या तो उनका मतलब रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। अगर वो सरकारी हॉस्पिटल में ड्यूटी नहीं कर सकते तो उनको बाहर भी प्रैक्टिस करने का अधिकार नहीं है, उनका रजिस्ट्रेशन कैंसिल किया जाए। हमारे साथ एक समाज सेवी है। दवा की स्थिति में हम लोगों ने देखा दवा मौजूद नहीं है। एक एनएम चिल्ला करके कह रही हैं कि आपको दवा के जो ज़रूरी सामान नहीं मिल रहे हैं, बाहर से लेने पड़ेंगे। क्या बोलेंगे? मैडम जो दवा वितरण करती हैं वो यही बोल रही थी कि दवा सिरिंज नहीं है, दवा नहीं है, स्टोर कीपर हमको नहीं दे रहा है। हमारे सरासर अपना इल्ज़ाम स्टोर कीपर पर लगा रही हैं कि दवा नहीं है, आप बाहर से लेकर आइए। और जो महिला पेशेंट थी, गर्भवती, जो मतलब लास्ट स्टेज पे चल रहा है, वो तड़प रही थी, उसको भी कोई दवा अवेलेबल अभी तक नहीं हुआ है, और ना पानी चढ़ा है ना सुई चढ़ा है। यहाँ किल्लत दवाइयों की हो रही है, जबकि यहाँ के सारे मंत्रियों के द्वारा कहा जाता है कि सिवान में हॉस्पिटल में हर तरह की सुविधा उपलब्ध है, हर तरह की दवाइयाँ उपलब्ध है, जबकि हकीकत आपके चैनल पे है। जो हमारा टैक्स का पैसा है, वो टैक्स का पैसा नेताओं के जेब में जा रहा है, और टैक्स का पैसे के तहत करप्शन बढ़ करके नेताओं के जेब में जा रहा है। टैक्स के पैसा अगर हम देते हैं तो हमारा ये हक बनता है कि हमें जो सुविधा मिलनी चाहिए वो तो मिलनी चाहिए। आइए अब इसी पे अजीत जी से कुछ कंक्लूडिंग वर्ड्स पे आते हैं और इस प्रोग्राम को यहीं पे कंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। अजीत जी, इन चीज़ों में सुधार ही नहीं बल्कि ड्रास्टिकली चेंज की ज़रूरत है। जहाँ कहीं भी हम लोग गए, सारी जगहों पर थोड़ी बहुत नहीं, सर्वाधिक कमी पाई गई। ऐसे में ज़िले के इस सदर अस्पताल के मैनेजमेंट को, प्रबंधन को आमूल चूल परिवर्तित करने की आवश्यकता है। तब जाकर यहाँ के लोगों को, यहाँ के निवासियों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधा मैसर होने की उम्मीद की जा सकती है। हेलो जी, नमस्कार। सिविल सर्जन सिवान बोल रहे हैं? हाँ, श्रीमान बोल रहा हूँ। नमस्कार जी, मैं समय सिवान से बोल रहा हूँ। जी बताइए। हाँ, आज हमारी टीम आपके सदर अस्पताल सिवान के कैंपस में पहुंची थी। हमने विभिन्न सेक्शन को देखा, महिला वार्ड देखा, इमरजेंसी भी देखा, फिजियोथेरेपी का ये सेक्शन देखा। मतलब विभिन्न जगहों पे हम लोग गए, ओपीडी में भी गए, कोविड-19 सेंटर पे भी गए। हमने बहुत सारी वहाँ कमियां देखी। इस पर आपका क्या कहना है सर? दवा काउंटर पे भी गए तो वहाँ सिरिंज तक मैसर नहीं थी पेशेंट के लिए। वहाँ की कर्मचारी ने कहा कि बाहर से खरीद के लाना होगा। इसके विजुअल्स हैं हमारे पास। क्या कहेंगे सर इस पर? प्रथम चीज, आपने जो भी हमको इशारा किया, बताया, सूचना दी जी, तो संबंधित कर्मी से उस समय की परिस्थिति जी और की जिज्ञासा करनी होगी। और कमियां तो हैं, ये सिविल सर्जन है, लेकिन मुझे भी पता है जी, और उसको करने के प्रयास में मैं हूँ जी। अभी से नहीं हो रहा है, हठात तो कर नहीं पाया। अब आपने जो कहा सिरिंज बोला जाता है, मुझे पता है जी, सिरिंज आने के लिए कभी बोला जाता है, लेकिन उस समय नर्स के पास स्टोर में उपलब्ध हो और वो बोली है तो गलत की।
यदि ना होगा उपलब्ध तब तो खैर लाना पड़ता है। एक बच्चे को बुरी तरह से कुत्ते ने काट लिया था। उसके अभिभावक काफी देर से 2 घंटे से इधर उधर भटक रहे थे और वहां उनको काउंटर पर कहीं भी, चाहे इमरजेंसी में, जैसा कि उन्होंने बताया कि इमरजेंसी में जाने पर उन्होंने कहा कि पीछे ओपीडी में जाइए, ओपीडी में गए तो उधर से कहा गया कि इस सेक्शन में जाइए, वो भटक रहे थे। तो वहाँ कोई बताने वाला नहीं है काउंटर तक पर कायदे से कि किस पेशेंट को कौन से सेक्शन में और कहाँ जाना चाहिए। वहाँ कोई पेशेंट बिहेवियर नाम की कोई चीज नहीं है। देखिए, ये प्रथम चीज तो है कि हमारे अनेकों कर्मी हैं जी, और हर व्यक्ति का अपना चरित्र, नेचर और वे ऑफ डीलिंग होता है जी। और दुर्भाग्य से उस समय जो आदमी रहा हो, कौन था ये तो मैं नहीं कह सकता, तो बड़ा मानवीय दृष्टिकोण उसने नहीं रखा जी। कुत्ता का काटा हुआ कोई घायल है तो पहला तो प्यार दुलार से बता के उसको टाला टाली किया गया है। ये आपकी बातों से तो यही स्पष्ट है जी, बिल्कुल। कुत्ता की उधर मिलती है और चीज वगैरह इधर होता, इसलिए उसको बोला गया हो और हो सकता है इस चीज को भी मतलब बगैर सच्चाई जाने हुए या मकसद जाने हुए परिजन तो दुखी हो ही जाते हैं। उनकी तो आकांक्षा होती है जी पहुंचे और हमारा सटीक और मिनटों में सारा इलाज हो जाए जी, तो वो तो नहीं मिल पाता है और व्यक्ति व्यक्ति पे निर्भर करता है। कई एक डॉक्टर हैं, कुछ एक साथ घर पे ज्यादा होती है, कुछ एक के ड्यूटी में कभी नहीं होता है। जानकारी और ज्ञान दोनों को बराबर है, लेकिन वे और बिहेवियर, ह्यूमन अप्रोच अंतर है, तो होना चाहिए। आप समय समय पर जब भी अस्पताल का इंस्पेक्शन करते हो या जब भी रहते हो या कोई एक मीटिंग भी अगर करते हैं अपने कर्मियों के साथ, तो ये पेशेंट अप्रोच क्या होना चाहिए, कम से कम सर ये तो बताना ही चाहिए आपको। नहीं, मैं प्रयास में हूँ, बहुत ज्यादा दिन नहीं हुए, 3 माह मेरा हुआ जी। और कोविड के कारण हमने जो आकांक्षाएं खुद पाल के यहाँ इस पद को स्वीकार किया, फलीभूत नहीं कर पा रहा हूँ, लेकिन कोविड की गंभीरता कम रही है। हो सकता है 3 माह के बाद आपसे जब पुनः बात हो तो इतनी शिकायत, कुछ शिकायत तो मिलेगी ही, लेकिन ट्यून उसका कम होगा, इतनी नहीं मिल पाएगी। एक खुद मेरे संज्ञान में है बहुत चीज जी, और मैं उद्यत रहता हूँ कि इनको दूर कर पाऊँ। एक दुर्भाग्यजनक स्थिति ये रही, पिछले 4 घंटे से एक महिला प्रसव वेदना से तड़प रही थी, उसकी सुध लेने वाला कोई नहीं था और वहां उपस्थित लोगों ने, जन समुदाय ने बताया कि 4 घंटे से महिला तड़प रही है, सुबह 8:30 बजे से, और दोपहर 12-1 बजे तक की स्थिति ये थी कि वह वैसे ही तड़प रही थी प्रसव पीड़ा से और उसकी सुध लेने वाला वहां कोई नहीं था। मालूम चला कि जो लेडी डॉक्टर हैं वह ओटी में है। क्या 4-4.5 घंटे से ओटी के बावजूद भी क्या एक ही लेडी डॉक्टर है वहाँ? अभी क्या है कि जो आउटडोर में रहती हैं, जरूरत पड़ता है तो वही ओटी में आती हैं जी। लेकिन वो तो देखिए, अब सच्चाई में बताऊं कि प्रथम दृष्टया और प्राथमिक जांच के लिए लेडी डॉक्टर की आवश्यकता बाद में आती है। जो ट्रेंड नर्स है, जीएनएम है, वो देखती हैं और बहुत गंभीर रहा तो लेडी डॉक्टर को फौरन खबर तो करती ही हैं। तो उसका अभाव है। एक ही लेडी डॉक्टर आउटडोर में भी थी और कोई ऑपरेटिव मरीज आ गया तो उठ के उन्हीं को आके सिजेरियन ऑपरेशन करना पड़ता है। वहाँ पर पानी की जो सुविधा लगी हुई है मरीजों के लिए, उसमें पानी ही नहीं है टोटी में। इतनी भयानक गर्मी में हम लोगों की हालत खराब थी, तो जो पेशेंट्स होंगे उनकी क्या स्थिति हो सकती है? पानी तो बिल्कुल ही नहीं है। हाँ, पैसे वाला सेक्शन के तहत जो पानी है उधर प्राइवेट में कैंपस में ही मौजूद है, वहाँ पैसा डाल करके पानी मिल रहा था, लेकिन इधर जो निःशुल्क पानी है वह बिल्कुल ही नदारद है। दुखद स्थिति है और ये मेरे संज्ञान में नहीं था, आपके द्वारा मैं जान गया जी, और आश्वासन देता हूँ, आप भी उम्मीद रखें जी। बिल्कुल, छोटा कारण होगा तो कल ये समस्या नहीं मिलेगी आपको। ठीक जी, अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बंधु, धन्यवाद।